एक साल पहले कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने में मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और UAE की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताबन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कहा, कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। रवा माली साल हुकूमती अखराजात और कर्जों में इजाफे की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात शेयर कर दी। माशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। रवा माली साल GDP में हुकूमती कर्जों का तनासुब 73% से बढ़कर 75.1% तक पहुँचने का इम्कान। बेरोजगार की शरह में कमी। GDP में हुकूमती अखराजात का तनासुब 19.3% से बढ़कर 22.4% होने की तवक्को। हुकूमती आमदनी का तनासुब 12.6% से बढ़कर 15% 4 तक पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों के ताजुन में हुकूमती किरदार को खत्म करने की सिफारिश। टैक्स रियायतें खत्म करके टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाने की शर्त आयद। टैक्स वसूलियां बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त आयद। कर्जों की पायदारी के लिए मालियाती इदारों को मजबूत बनाने पर जोर। IMF मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर का अखबार में मजमून लिखा, पाकिस्तान में तरक्की दोबारा शुरू हो गई। अफरात ज़र में ड्रामाई कमी आई। ज़र मुबादला की शरह मुस्तकम रही। गैर मुल्की ज़खायर दुगना से जायद हो गए। पंजगोर के इलाके खुदाबादान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक। पुलिस जराये के मुताबिक जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी। PTI का लियाकत बाग में एहतजाज। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, लियाकत बाग सील। पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कंटेनर लगाकर हर आने जाने वाला रास्ता बंद। शहरी पैदल चलने पर मजबूर। रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज रहेगी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी भर में मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मोटरवे M1 और M2 बंद। चक्री, 72, टेक्सला, AWT से भी सड़कें बंद। अली अमीन गंडापुर वापस पेशावर रवाना। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से बात करने के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कहा, बैरिस्टर गोहर ने वक्त खत्म होने का कहा, इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर सर पटक पटक के वापस लौट गए। अज़मा बुखारी कहती हैं, ये कमाल है CM पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। बानी PTI की रिहाई का फैसला कुन मार्का शुरू हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने दरबारी वुज़रा के चैलेंज के बाद दूसरी बार अटक क्रॉस कर दिया। अवामी समंदर के सामने कंटेनर रेत की दीवार साबित हुए। सरकारी वसाइल लूटना और सियासत के लिए इस्तेमाल करना शरीफ खानदान का वतीरा। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका। 9 मई का मास्टरमाइंड खून खराबा और मुल्क में लाशें चाहता है। ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। ये एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब पुलिस पर आंसू गैस, पत्थर और गुलेलों से शीशे फेंके जा रहे थे। बानी PTI के हुक्म पर पंजाब पर चढ़ाई का हर हफ्ते खतरनाक खेल खेला जाता है। रावलपिंडी का जलसा रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चंद अनासिर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई जा रही है। PTI वाले NRO चाहते हैं, ऐसे अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की नैब के आखिरी गवाह पर जिरहा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, वकील सफाई जानबूझकर मुकदमे को इल्तवा दे रहे हैं। ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब नहीं। ऐसे सवालात का रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं। नैब के गवाह आज 26वीं मरतबा अदालत हाजिर हुए।
लेकिन वकला सफाई की जिरह मुकम्मल नहीं हो सकी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। 2 अक्टूबर को भी उस्मान गुल गवाह पर जिरह जारी रखेंगे। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज करके इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल फाल करने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंतजामी अफसरान को जुडिशल इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। विफाक की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला। जराये के मुताबिक अदालती फैसले के बाद वजारत दाखिला में अहम इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का पाक जापान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। कहा, जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वजीर आला पंजाब का पाक जापानी तिजारती हजम बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तालीम, सेहत, शहरी सहूलियात के लिए जापान का पंजाब से ताउन लायके तहसीन करार दिया। कहा, पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल, सरमायाकारों को मराद दे रहे हैं। जापानी सफीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस के दौरे की दावत दे दी। फैसल करीम कुंडी ने सियासी जमातों के कायदीन को बजरिया खत गवर्नर हाउस मदऊ किया। कहा, सूबे के वसाइल की तकसीम के लिए विफाक से बात करना जरूरी। गवर्नर की सूबे के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स के कयाम की तजवीज। में है रवां साल का 24वां पोलियो केस। सिंध के जिला हैदराबाद से रिपोर्ट। मुतासरा बच्चे की उम्र 29 माह है। सिंध में अब तक पोलियो केसेस की तादाद 5 हो चुकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट, चैंपियंस कप और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए जरूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए दुनिया की बड़ी टीमें आ रही हैं। इंतजामात खूब से खूब तर होने चाहिए। मोहसिन नकवी की स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत।